सबसे पहले हम सॉलिड पार्ट इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। जब इस बटन को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिवॉल्व प्रोट्रूजन है, स्वेट प्रोट्रूजन है, लॉफ्टेड प्रोट्रूजन है और वो हमारे पास हेलिकल प्रोट्रूजन है। टुडे वी आर गोइंग फॉर द हेलिकल प्रोट्रूजन। जब हम हेलिकल प्रोट्रूजन में जाते हैं तो कहता है वो फेस प्लेन सेट करें जहाँ पे आप प्रोफाइल ड्रॉ करना चाह रहे हैं। हम ये जो है इसकी फ्रंट प्लेन ले रहे हैं। फ्रंट प्लेन में हमने प्रोफाइल ड्रॉ करना है। वी हैव ड्रॉन ए वर्टिकल लाइन। इसकी लंबाई जो है हम जो है वो 100 कर देते हैं, 100 मिलीमीटर। और इसके गिर्द हम जो है एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब ये जो सर्कल है इट विल रिवॉल्व अराउंड दिस लाइन। इसका जो डायामीटर है से 15 कर लेते हैं। लेट्स मेक इट 15। अब ये जो सर्कल है इसने रिवॉल्व करना है अबाउट दिस एक्सिस। ये बटन है हमारे पास टू डिफाइन द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। हम ये बटन को हम इस्तेमाल करते हैं एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन का। इस बटन को क्लिक किया और ये हमने एक्सिस को सेलेक्ट कर लिया है। रिटर्न। अब वो कहता है कि क्लिक ऑन द एक्सिस टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट एंड ऑफ द हेलिक्स। आपने ये बताना है कि हेलिक्स आपने ऊपर से नीचे जाएगा, ये हेलिक्स नीचे से ऊपर जाएगा। यू हैव टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द हेलिक्स बाई क्लिकिंग द एंड ऑफ द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। तो हमने ये ऊपर वाला एंड सेलेक्ट किया है। इसका मतलब है कि हेलिक्स हमारा ऊपर से शुरू होकर नीचे जाएगा। तो हमने क्लिक कर लिया। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं जो हमसे मज़ीद इंफॉर्मेशन वो चाहता है। पहली ऑप्शन है एक्सिस लेंथ एंड पिच। इसमें जो हेलिक्स क्रिएट होगा उस हेलिक्स की जो हाइट है वो एक्सिस लेंथ के बराबर होगी जो कि 100 है। और पिच हमने बताना है कि वो एक टर्न में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये 15 है तो इसका पिच जो है वो हम 16 रख लेते हैं। 16 रिव्यू। इफ वी लुक एट इट हमारे पास ये जो है ये क्लोज कॉयल एक स्प्रिंग बन गया है हमारे पास। वी हैव जनरेटेड ए क्लोज कॉयल स्प्रिंग। ये हमारे पास जनरेट हो गया है। ठीक है जी। अब हम इसका पिच को डिफरेंट करके देखते हैं उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। एट द मोमेंट इज अ क्लोज कॉयल स्प्रिंग और इसको आप एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोज। हम दोबारा जाते हैं। कैंसल। वी सिलेक्ट दिस प्रोट्रूजन। इसके ड्रा प्रोफाइल में गए, रिटर्न किया हमने। अब हमारे पास जो है ये ऑप्शन आ गई है एक्सिस लेंथ एंड पिच की। अब इसकी पिच को हम बढ़ा के देखते हैं इस पर क्या असरात होते हैं। अब 16 की बजाय इसका पिच जो है हम 32 कर देते हैं। इसमें कि 32 जैसी पिच हमने 32 किया है नो वी कैन सी दैट इसके जो है उसके दौरान जो है फासला इंक्रीज हो गया है और ये एक एक्सटेंशन स्प्रिंग से एक कंप्रेशन स्प्रिंग पे जो है ये कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारे पास जो है एक्सटेंशन स्प्रिंग से ये कंप्रेशन स्प्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास इसमें एक और ऑप्शन है उसका इफेक्ट देखते हैं। अब इस वक्त ये अगर आप गौर से देखें इसका फ्रंट व्यू लें आप तो ये दरमियान में इसके जो है हमारे पास जो है वो इसकी प्लेन है और ये प्रोफाइल ऊपर से घूमता शुरू हुआ है
और ये घूमता हुआ प्रोफाइल जो है नीचे आया है। अगर हम स्टार्ट एंड जो है इसका जो है नीचे वाला पॉइंट ले लेते हैं, अब देखें ये अब ये घूमता हुआ प्रोफाइल ऊपर चला गया है। अगर इसका स्टार्ट पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट लेते हैं तो ये ऊपर से घूमता हुआ नीचे आता है, और अगर इसका स्टार्ट पॉइंट जो है नीचे वाला लेते हैं तो ये नीचे जहाँ पे प्रोफाइल है ये घूमता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। तो यू कैन सी दैट ये स्टार्ट पॉइंट लेने का इसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। ये ऊपर का क्लिक किया, ऊपर से नीचे गया है। अगर ये नीचे का क्लिक करेंगे तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। अब हम ऊपर से नीचे वाला क्लिक कर लेते हैं, ये जो ऊपर से नीचे आ गया हमारे पास। अब इसमें दूसरी ऑप्शंस हैं, उनको हम चेंज करके देखते हैं कि वो इसके स्प्रिंग की स्ट्रक्चर पे किस तरह अफेक्ट करती हैं। अब ये हमारे पास एक्सेल लेंथ, अब इसका पिच जो है हम 32 की बजाय लेट्स मेक इट 64, या इसको हम कर देते हैं से 50। अब देखिए इसके अंदर सिर्फ दो जो है वो इसके अंदर हेलिक्स बने हैं। ये स्प्रिंग के अंदर सिर्फ जो है ये दो हेलिक्स बने हैं। इसका टॉप व्यू ले लेते हैं, दिस इज टॉप व्यू। देखिए 50 के अंदर इसके सिर्फ दो जो हैं, दो बाल इसके अंदर आए हैं, दो टर्न्स बनी है इसकी हमारे पास, और इसकी लंबाई जो है वो एक्सेल लेंथ के बराबर है, विच इज़ 100। अब इसकी दूसरी ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं, देखते हैं दूसरी ऑप्शन किस तरह इसकी बिहेव करती है। हम दोबारा इसकी हेलिकल प्रोट्रूजन पैरामीटर स्टेप्स में जा रहे हैं। जाके हमारे पास अगर पिच को हम कम करते हैं, पिच को हम कर देते हैं 50 की बजाय 17 कर देते हैं, तो यू कैन सी दैट अब इसकी लंबाई वो 100 ही है, और 100 के अंदर इसने 17 पिच रख के इसने जो है वो इसको इसने ड्रॉ कर दिया है इसने। अब हम मज़ीद पैरामीटर स्टेप में जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास, एक्सिस लेंथ एंड टर्न। पहले हम एक्सिस की लंबाई और पिच दे रहे थे। पिच का आपको पता ही है कि एक सर्कल में, एक रेवोल्यूशन के अंदर, एक पूरे राउंड के अंदर ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब हम दूसरा ले रहे हैं, एक्सिस लेंथ एंड टर्न्स को हम ले रहे हैं। अब हमने कहा है कि एक्सिस लेंथ है 100, अब 100 के अंदर कितने टर्न्स देने हैं। अब हम कहते हैं कि आपने भाई 2 टर्न देने हैं। 2 क्लिक करके एंटर किया हमने, इसको 2 टर्न्स मिल गए हैं 100 के अंदर। एक्सिस लेंथ 100, 2 टर्न्स मिल गए हैं। अगर इसको हम 2 की बजाय कहते हैं आप इसको 4 टर्न्स दे दें, तो आप ये देखिए इसको 4 टर्नें मिल गई हैं। 1 2 3 4 टर्न इसको मिल गई हैं हमारे पास ना, 4 टर्न मिल गई हैं इसको हमारे पास। लेकिन लंबाई इसकी जो है वो एक्सिस लेंथ के बराबर ही है, दैट इज़ 100। इसके बाद ही हमारे पास इसको नंबर ऑफ टर्न जो है हम 4 की बजाय 6 दे देते हैं। आप देखें ये क्लोज कॉइल स्प्रिंग बन गया है, 6 नंबर ऑफ टर्न्स आ गई इसके अंदर। लेकिन इसकी लंबाई जो है अभी वो इसके एक्सिस लेंथ के बराबर ही है। इसकी लंबाई जितनी एक्सिस की लेंथ है ये उतनी ही बराबर इसकी लेंथ आ रही है हमारे पास ना। अब हम तीसरी ऑप्शन चेक करते हैं। अब तीसरी ऑप्शन हमारे पास इसमें है हमारे पास पिच एंड टर्न्स की। अब एक्सिस लेंथ से हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब एक्सिस छोटा है बड़ा है, इट विल नॉट प्ले एनी काइंड ऑफ रोल इन इट। वो इसमें किसी किस्म का रोल जो है वो प्ले जो है वो नहीं करेगा इसके अंदर। अब वो पिच और टर्न्स में है। अब इसकी थिकनेस 15 थी, हम कहते हैं ये 16 पिच कर दी है इसकी हमने, और नंबर ऑफ टर्न्स 6 थी। हम कहते हैं 16 पिच है इसकी
और नंबर ऑफ टर्न इसकी जो है वो आप 20 कर दें। ये जी हमारे पास अब देखिए नंबर ऑफ टर्न 20 हो गई हैं। अब ये जो हमारे पास ये एक्सटेंशन स्प्रिंग बना हुआ है जिसकी नंबर ऑफ टर्न जो है वो 16 है, पिच 16 है, नंबर ऑफ टर्न जो है इसकी 20 हो गई है हमारे पास। अब एक्सेल लेंथ इज प्लेइंग नो रोल इन इट। अब हमारे पास फिर पैरामीटर स्टेप में जा रहे हैं। हम कहते हैं पिच इसका जो है उसको 30 कर दो, मेक इट 32, और नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो इसकी 20 चल रही हैं। अब हम कहते हैं पिच 32 कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स इसके जो हैं 20 की बजाय लेट्स मेक इट 10। नंबर ऑफ टर्न्स के 10 आ गए हैं। अब यहाँ पे ये एक और चीज़ है कि हम चाहें तो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ इसका 32 पिच है, नंबर ऑफ टर्न्स मुझे चाहिए 2.5 टर्न्स, 2.5 टर्न्स। अब देखिए इसके 2.5 टर्न्स हैं। इसका फ्रंट व्यू लेते हैं, ये फ्रंट व्यू आ गया है हमारे पास, और अब ये इस वक्त 2.5 टर्न्स हैं इसके। देयर आर 2.5 टर्न्स। ये देखिए जी, यहाँ से शुरू हो गए यहाँ तक 1 टर्न, यहाँ तक 2 टर्न, और ये आधा टर्न उसके आगे है। 1 टर्न, 2 टर्न, और 2 के बाद ये आधा टर्न है। अच्छा, अगर हम इसको देते हैं 2.25 टर्न, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखें ये 2.25 टर्न हो गए हैं, ये आखिरी टर्न उससे भी आधा हो गया ना, यू सी दैट, ये 2.25 टर्न हो गए हैं। तो इसको हम जितना चाहे टर्न दे सकते हैं। अब हम कहते हैं इसको 1 टर्न ले लो, जिसका 1 टर्न बन गया है, और हम इसको कहते हैं भाई तुम हाफ टर्न ले लो, 0.5 टर्न। 0.5 टर्न के ऊपर इसका जो है ये हाफ टर्न हो गया। इसका फ्रंट व्यू लेते हैं, ये देखें ये हाफ टर्न है इसका, यहाँ से शुरू होके हाफ टर्न इसका जो है, देखिए हाफ टर्न लिया, 180 डिग्री टर्न लिया इसने बस। इसका पिच बढ़ा देते हैं हम 32 की बजाय लेट्स मेक इट 64। अब देखिए हाफ टर्न है लेकिन पिच जो है अब वो 64 है इसका, इस पिच इज 64। इसको पूरा 1 टर्न दे देते हैं। तो हम कुछ भी हम इसको टर्न जो है वो हम की वैल्यू दे सकते हैं इसको 1.75। ये 1.75 टर्न्स हो गए हमारे पास में। दीज आर 1.75 टर्न्स, ठीक है जी, ये 1.75 टर्न्स हो गए हैं इसके हमारे पास। तो हम जितने चाहे इसको टर्न हम दे सकते हैं। अब हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लेते हैं। पिच इसका जो है वो 64 है, और नंबर ऑफ टर्न्स इसके हम कर लेते हैं 20। ये जिसका फ्रंट व्यू आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न 20 हैं और पिच इसका 64 है, ये हमारे पास आ चुका है। अगर इसका हम डाया बढ़ाना चाहते हैं तो डाया बढ़ाने के लिए
हम इस प्रोफाइल में जाएंगे और ये जो सर्कल है इसको हम दूर कर देंगे इससे। ठीक है जी, इस सर्कल को हम जितना उठा के दूर ले जाएंगे इसका डायमीटर उतना बड़ा हो जाएगा। अब देखिए स्प्रिंग का डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो गया है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये इसके जो है जितना दूर ले जाएगा डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा और जितना करीब लेके आएंगे इसका डायमीटर जो डिक्रीज हो जाएगा। देखिए डायमीटर डिक्रीज हो गया इसका ना। तो स्प्रिंग का डायमीटर जो है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका डायमीटर हम ज़रा बड़ा कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ये यहाँ तक ले गए हैं। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस एक्सिस रेवोल्यूशन इज 93.5। इसको 100 कर लेते हैं। रिटर्न ये हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ आ गया हमारे पास ना। इसका डायमीटर भी 1 टर्न है, एक्सिस लेंथ भी 100 डायमीटर है इसका, रेडियस है। अब रेडियस इसका 100 है और इसका एक्सिस लेंथ 100 है। अब हम मज़ीद आगे जा रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास है मोर स्टेप। मोर के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। अगर लेफ्ट हैंडेड करेंगे ये तो लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा ये। अब ये लेफ्ट हैंडेड जो है स्प्रिंग बन गया है। इसको राइट हैंडेड करना चाह रहे हैं, ये इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर थोड़ा सा देखिए इसको आप, तो हमारा जो प्रोफाइल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। अगर इसको हम राइट हैंडेड कर देंगे फिर देखते हैं क्या होता है। अब प्रोफाइल हमारा क्लॉकवाइज घूमा है, यू सी दैट। तो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड से हम ये फैसला करते हैं कि प्रोफाइल को हमने क्लॉकवाइज घुमाना है कि प्रोफाइल को हमने एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हमने घुमाना है, इसका हम फैसला करते हैं। इसके बाद मज़ीद ऑप्शन इसके अंदर है हमारे पास। अब यहाँ से भी हम पिच एंड टर्न्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम कहते हैं टेपर, टेपर बाय एंगल। हम कहें जी आउटवर्ड एंगल जो है इसको 5 डिग्री का आउटवर्ड एंगल दे दो। अब आप ये देखिए ये स्वीप करता आ रहा है और इसका 5 डिग्री का जो है वो आउटवर्ड एंगल जो है वो बन गया है। अगर हम चाहते हैं इनवर्ड एंगल देना चाहते हैं, हम कहते हैं इनवर्ड 5 की बजाय हम कहते हैं 2 डिग्री इनवर्ड कर दो इसको। अब देखिए ये स्प्रिंग वो घूमता जा रहा है और 2 डिग्री इसका एंगल जो है वो अंदर की तरफ इसका जो है वो कोन बन गया है 2 डिग्री एंगल का वर्टिकल के साथ। और फिर मोर में गए। अब इसके अंदर हमारे पास दूसरी ऑप्शन जो है बाई एंगल की बजाय बाई रेडियस की भी है। अब स्टार्ट रेडियस जो है इसका हमारा 100 है और एंड रेडियस जो है इसका हम कर देते हैं तुम 150 कर दो। ये स्टार्ट रेडियस 100 था, ये एंड रेडियस जो है 150 हो गया है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। मोर स्टार्ट रेडियस 100 है और एंड रेडियस जो है वो तुम 50 कर दो। स्टार्ट रेडियस 100 है और एंड रेडियस जो है उसका
50 हो गया। इस तरह करके आप टेपर स्प्रिंग भी बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, मोर। पिच को हम वेरी कर सकते हैं। ये इस एंगल को हम ख़त्म कर देते हैं, एंगल नन। पिच को हम कहते हैं वेरिएबल। अब इसका स्टार्ट का पिच जो है वो मेरा ख्याल है हमने 64 रखा था। इसका एंड पिच जो है वो हम कर देते हैं 120। अब देखिए शुरू में ये पास पास है, ये दूर है, इसको थोड़ा ज़्यादा वेरी करते हैं, फिर ये क्लैरिटी इसमें आ जाएगी ना। ये मोर में गए। अब यहाँ पे पिच ये है 64 है। इसका पिच जो है, शुरू का पिच जो है हम कर देते हैं से, शुरू का पिच कर देते हैं 32। शुरू का पिच हो गया 32, एंड पिच इज़ 120। अब देखिए ये वेरिएबल पिच बन गया है। शुरू में पिच 32 है और आखिर पे जाके इसका पिच जो है वो 120 हो गया है। इसको दूसरी तरह भी कर सकते हैं हम। इसका जो स्टार्टिंग पिच है वो हम 150 दे देते हैं और एंडिंग पिच जो है वो इसका हम 20 कर देते हैं। अब देखिए ये ऊपर से स्प्रिंग का पिच ज़्यादा है और नीचे आते आते इसका पिच जो है वो कम होता जा रहा है। तो इस तरह करके हम इसके अंदर डिफरेंट जो है वो वेरिएशन जो है वो हम इसके अंदर ला सकते हैं। इस पिच को हम ख़त्म कर कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है जी, और इसको हम ओके कर लेते हैं। अब इसका पिच बहुत ज़्यादा है, इसको पिच को ना जी हम क्या कहते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं। 100 की इसका हम पिच को कर लेते हैं 64 या 60 कर देते हैं। तो ये हमारा जो है जी ये स्प्रिंग बन गया है हमारे पास। तो इस तरह करके हम डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हम स्प्रिंग जो है वो डिज़ाइन कर देते हैं। इस तरह करके हम कंप्रेशन स्प्रिंग भी बना सकते, जिसका पिच ज़्यादा हो दैट बिकम्स ए कंप्रेशन स्प्रिंग। ओपन कॉइल स्प्रिंग कहते हैं उसको, और जिसका स्प्रिंग का जो है पिच हम कम कर दें वो क्लोज कॉइल स्प्रिंग हो जाता है, दैट बिकम्स द एक्सटेंशन स्प्रिंग। अच्छा, बाज़ दफ़ा हमें क्या होता है कि स्प्रिंग के किनारे हमें फ्लैट चाहिए होते हैं, वी नीड ए फ्लैट स्प्रिंग एंड्स। अब इस स्प्रिंग को अगर आप ज़मीन पे रखें तो ये खड़ा फ्लैट सरफेस पे खड़ा नहीं होगा ना। ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग जो है फ्लैट जगह पे खड़ा नहीं होगा। तो इसके एंड्स को हमें ग्राइंड करना पड़ता है ताकि ये स्प्रिंग जो है वो फ्लैट सरफेस पे ये खड़ा हो सके। वी हैव टू ग्राइंड इट्स एंड्स। हमें इसके एंड्स को हमें ग्राइंड करना पड़ता है ताकि ये फ्लैट सरफेस पे स्प्रिंग जो आ सके। इसका हम ज़रा पिच जो है ज़रा कम कर लेते हैं। हम कंप्रेशन स्प्रिंग बनाने जा रहे हैं इसको, ठीक है जी। रिटर्न, इसका जो पिच है वो 60 की बजाय हम कर लेते हैं से 30। इसका पिच 30 हो गया है, इसको हमने ये फिट कर लिया, हमने इसको सीधा कर लेते हैं। अब इसके एंड्स को ग्राइंड करने के लिए हमें कट आउट कमांड देते हैं। वी गिव द कट आउट कमांड। हमने कट आउट कमांड दी। अब कोई भी प्लेन जो है इसका डायमेट्रिक व्यू ले लें। ये डायमेट्रिक व्यू आ गया जी। हम इस प्लेन के पैरेलल ये प्लेन ले लेंगे। ये प्लेन हमारे पास आ गई है, इसको हम फिट कर लेते हैं। वी ड्रॉ ए रेक्टेंगल, इसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये एक रेक्टेंगल जो है ये हमने ड्रॉ किया है। इस रेक्टेंगल को मूव किया हमने।
ट्रायंगल थोड़ा बड़ा होगा, छोटा कर लेते हैं इसको, ट्रायंगल थोड़ा छोटा कर देते हैं। ट्रायंगल छोटा हो गया हमारे पास, को मूव कर लेते हैं, सेलेक्ट किया, सेंटर से पकड़ा इसको, इसको हम मूव करके इसके ऊपर ले इसके ऊपर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये ट्रायंगल को मूव करके इसके हम किसी जगह पे भी प्लेस कर देंगे इसको। और इसी तरह हम जो है एक और ट्रायंगल जो है वो नीचे इसके प्लेस कर देते हैं। We'll draw another rectangle over here। ये रेक्टेंगल बन गया है हमारे पास, इसको मूव कर लेते हैं। ये मूव कर दिया हमने, रिटर्न। अब वो कट कहता है दाएं तरफ कट जाएगा कि बाएं तरफ कट जाएगा, हमें दोनों तरफ कट जाएगा। ये क्या हो गया भाई? तो फिट कर ले तो पता नहीं हो क्या रहा है इसके साथ में। ये दोनों तरफ किया कट को हमने, कट दोनों तरफ जा रहा है। फिनिश। इसको ज़रा हम कलर करते हैं, ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। फॉर्मेट पार्ट पेंटर, ये येलो कलर का स्प्रिंग हो गया, इसको हम करते हैं रेड। फेस, ये देखें, ये स्प्रिंग का जो है वो फेस ग्राइंड हो गया है। इस तरह नीचे वाला फेस भी ग्राइंड हो गया स्प्रिंग का। अब इसका फ्रंट व्यू लेते हैं। फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू आ गया, ये फिट आ गया हमारे पास। स्प्रिंग ऊपर से फ्लैट नहीं, फ्लैट हो गया। नो वी कैन प्लेस दिस स्प्रिंग ऑन ए फ्लैट सरफेस। इस स्प्रिंग को हम एक फ्लैट सरफेस पर आके फिट कर सकते हैं। नो वी कैन पुट दिस स्प्रिंग ऑन ए फ्लैट सरफेस। इसकी हम आपको एक मिसाल दिखाते हैं इस स्प्रिंगों की। अब ये एक मॉडल देखें, ये रेलवे ट्रैक के व्हील का सस्पेंशन मॉडल है। इसके अंदर ये दो स्प्रिंग हमने लगाए हुए हैं। यू कैन सी दैट। फॉर्मेट पार्ट पेंटर, हम इसको रेड ही रहने देते हैं। रेड है स्प्रिंग हमारे पास, वी हैव द रेड स्प्रिंग्स। अब ये देखिए, इसके अंदर ये जो है कंपोनेंट जो है ये रेड है हमारे पास, और इसकी जो फाउंडेशन है हमारे पास जिसके साथ ये स्प्रिंग जाके बैठे हुए हैं, दैट इज़ फ्लैट। उसको हम जो है वो ऑरेंज कर लेते हैं। ऑरेंज फीचर, ये देखें, ये ऑरेंज फीचर हो गया है, और ये फीचर भी हमारा ऑरेंज हो गया है। और अब ये देखें, ये स्प्रिंग जो है ये एज ए कंप्रेशर स्प्रिंग काम कर रहे हैं रेलवे बोगी जो है उसके व्हील की सस्पेंशन के लिए। तो हमने ये दो स्प्रिंग जो हैं ये हमने यहाँ पे बनाए हैं, और जिसके किनारे ग्राइंड किए हैं हमने ना। तो
ये इसको हम इस तरह करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जो है ये स्प्रिंग के किनारे ग्राइंड किए हैं ताकि इसको फ्लैट सरफेस पे हम जो है इसको हम स्प्रिंग को है जो है वो हम वो इस्तेमाल कर सकें। तो